आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हमारे जिंदा पापा आसमानी, हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत करने वाले परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर, हमारे आगे आगे चल के खुदा तमाम टेढ़े मेढ़े रास्तों को हमारे लिए खूबसूरत करने वाले परमेश्वर, तहे दिल से खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीष के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जो आप हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को आपने फेल करके अपने आनंद, आपने छुटकारे से अपने हमको भरा। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदावन कि आपने एक बार फिर से हमको एक खूबसूरत मौका दिया खुदावन कि संडे के दिन हम लोग इबादत करने पाए, पिता आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए और आपकी प्रशंसा करने पाए। आप महान 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 परमेश्वर है और आपके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं खुदावन जो कि अद्भुत कार्य को करता है। हम धन्यवाद देते खुदावन उस बड़े छुटकारे के लिए खुदावन जो कि आपने हमारे जीवन में ढेला है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदावन एक बार फिर से खूबसूरत मौके के लिए कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं, हम आपकी स्तुति कर सकते हैं और हम आपकी प्रशंसा कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं हमारे बीच में आए और हमारी आराधना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर, हमारे साथ करें खुदावन। जो कुछ भी आज की सुबह हम करते हैं खुदावन, हमारा गीतों गाना, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, सुनना सुनाना खुदावन, सब कुछ आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते खुदावन जहां कहीं भी 2 या 4 लोग आपके नाम से जमा हैं, हम चाहते खुदावन कि आप वहां पे मौजूद हो, उनको आशीष देने के लिए पिता आप अपने लोगों के साथ में हो पिता परमेश्वर। अपने लोगों को खड़ा करें खुदा ताकि आज की सुबह प्रभु लोग खड़े होने पाए और वो आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। अपने तमाम कामों को छोड़ के प्रभु वो मुबारक समझ के पिता आज के दिन को मुबारक जान के खुदा लोग आपके सम्मुख आने पाए और आपकी आराधना करने पाए और आपके नाम को बुलंदियों पर उठाने पाए। इस पूरी आराधना को अपने हाथ में लें, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप लेके चलें, अपनी भली भावनी इच्छा को हमारे मध्य में पूरा करें। इस प्रार्थना को यीशु आपके नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जय हो
हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 119 अध्याय 97 पद से लेके 104 पद तक। साम चैप्टर 119 उसकी 97 वर्स से लेके 104 वर्स तक हम देखेंगे। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुण्यों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मेरे प्रिय इस भजन को देखेंगे ताकि हमारे हृदय उत्साहित होने पाए, ताकि हम उत्साहित होकर के प्रभु की आराधना करने पाए। वन मोर टाइम। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, कैसी प्रीति रखता हूं। मेरे प्रिय, आप उसी बात से प्रीति रखने पाएंगे जो भली है, जो भावनी है, जो अच्छी है। हालेलुया। हम उसी चीज को प्रेम करते हैं जो अच्छा होता है। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन अच्छा है और वो सुख देने वाला वचन है। जब आप उसकी गहराई में उतरेंगे, आप उससे प्रेम करने पाएंगे, आप उससे प्रेम करने पाएंगे। हम परमेश्वर का वचन सिर्फ ड्यूटी के तरीके से उसको नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ना है, फर्ज है, जरूरी है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते, पर हम परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको उससे मोहब्बत है, हमको वो अच्छा लगता है, हमको वो खूबसूरत लगता है, हमारे मन को भाता है। इट इज डिलाइटफुल, ये हमको अच्छा लगता है और इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और इसलिए हम उसके ऊपर दिन रात मनन भी करते हैं। उसकी बातें खूबसूरत है, उसकी चीजें बेहतर है, उसकी चीजें उत्तम है। जो परमेश्वर का वचन है वो उत्तम है और वो खूबसूरत है और हम उस पर मनन करते हैं, दिन भर मनन करते हैं और हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जी, दिन भर मेरा ध्यान जी उसी पर लगा दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। सुबह मैं उठता हूँ और वचन को पढ़ता हूँ और उसकी बातें दिन भर मेरे दिमाग में, मेरे दिल में रहने पाती हैं। बहुत कुछ दिन भर होता रहता है, बहुत सी आवाजें पड़ती हैं, बहुत सी चीजें मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आती हैं, पर परमेश्वर का वचन मेरे दिल, मेरे अंदर वो छलता रहता है, वो बबल करता रहता है और वो मुझे उत्साहित रखता है। जी, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा, वो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। हालेलुया। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक, मेरे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। सदा मेरे मन में रहती हैं। तू मेरे, तेरा वचन जो है, तेरी आज्ञा जो मुझे मेरे शत्रुओं से ज्यादा मुझे बुद्धिमान बना देती हैं। जबकि वो सारी कुटिलता का काम करते हैं, सारी बुराई का काम करते हैं और जो मेरे विरोधी हैं वो सारी दुष्टता में रहते हैं। उन तमाम चीजों के बावजूद प्रभु आपकी आज्ञाएं और आपका वचन मुझे उनसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान बना देता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार की चीजें आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, पर परमेश्वर की बातें आपको उससे कहीं ऊंची बातें सिखाने पाएंगी, कहीं ऊंची बातें सिखाने पाएंगी। जो परमेश्वर बुद्धि देते हैं, जो बुद्धि परमेश्वर के नजदीक से आती है, मेरे प्रिय, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जी, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। जी, जहां कहीं से ज्ञान बहता है, संसारिक ज्ञान जहां कहीं से बहता है, हम उसके ऊपर होते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों के ऊपर मनन करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे वो संसारिक बुद्धि से कहीं ऊंची होती है, कहीं बेहतर होती है, कहीं खूबसूरत होती है। जी, मैं पुण्यों से भी समझदार हूँ, जी, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं,
अगर आप समझदार होना चाहते हैं, अगर आप अपने विरोधी से ज़्यादा समझदार होना चाहते हैं, अगर आप और लोगों से ज़्यादा समझदार होना चाहते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को पकड़ें। आमेन, परमेश्वर के आमेन। वचन को पकड़ें। परमेश्वर का वचन आपको बाकी तमाम लोगों से कहीं ज़्यादा ज्ञानवान, बुद्धिमान बना देगा। जी, मैंने अपने पाँवों को जी। हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। आमीन। जब बुद्धि आपके पास में आएगी तब एक और काम होगा, और वो ये कि आपके पांव हर एक बुरे काम से दूर रहने आमीन, पाएंगे। आमीन। हर एक बुरे काम से दूर रहने पाएंगे। वो लोग जो कि फुर्ती करते हैं, दुष्टता करने के लिए दौड़ के जाते हैं, जल्दी से दुष्टता में कूद जाते हैं, मेरे पास ये वो लोग हैं जो कि इनके पास में बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन से बहुत दूर होते हैं। मेरे पे सिर्फ हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड कह देने से बात नहीं बन जाती, सिर्फ आराधना के कुछ गीत गाने से बात नहीं बन जाती। अगर वचन आपके अंदर पाया जाएगा तो आप दुष्टता के काम से दूर रहेंगे। अगर वचन आपके जीवन में पाया जाएगा, हर वो चीज जो बुरी है आप उससे नफरत करेंगे और वो चीजें आपसे दूर रहने पाएंगी। जी, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार जिससे चलूं। मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। भजन के लिखने वाले का ये दृढ़ निर्णय है, उसका निश्चय है कि मैं पाप से दूर रहना चाहता हूं और प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं, मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों का ये दृढ़ निश्चय होता है, उनका ये कमिटमेंट होता है कि प्रभु हम आपके वचन के ऊपर चलना चाहते हैं। जी, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, जी, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा। हटा। चीजें आई, परिस्थितियां आई, लोगों ने डराया, लोग उल्टी सीधी बात कर रहे थे, परिस्थितियां खराब थी, पर प्रभु मैं तेरे नियमों को पकड़े रहा, मैं तेरे नियमों को पकड़े रहा, मैं उनसे नहीं हटने पाया। बहुत सी आंधी आई, बहुत से तूफान आए, बहुत से लोगों ने कहा अब तो प्रभु को छोड़ दो, अब तो प्रभु को त्याग दो, लेकिन मैं प्रभु आपके वचन को थामे रहा और मैं उसको पकड़े रहा, क्योंकि मुझे वहीं से शिक्षा मिलती है, वहीं से ज्ञान मिलता है, वहीं से खूबसूरत बातें मुझे मिलती हैं। जी, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, जी, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। मीठे लगते हैं। तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं। कई बार लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उसको बंद कर देते, नहीं भाई इसको कौन मान पाएगा, ये तो बहुत सख्त है, ये तो बड़ा कठिन है, अरे नहीं भाई ये काम नहीं हो पाएगा। कई लोग वचन को पढ़ते हैं और उसको बंद करके रख देते हैं। कई लोग परमेश्वर के पास में आकर के प्रभु से उसकी इच्छा नहीं पूछते, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर प्रभु ने कुछ उनसे कह दिया जो वो नहीं करना मांगते हैं तो क्या होगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपको उसकी बातें मीठी लगेंगी, आमेन, आपको आमेन, उसका आमेन। वचन मीठा लगेगा, उसकी आज्ञाएं खूबसूरत लगेंगी, उसकी बातें मनभावनी लगेंगी और आप दौड़ करके उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, आप दौड़ करके उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। वो मीठी बातें हैं, वो खूबसूरत बातें हैं, वो बेहतर बातें हैं और आप हालेलुया। दौड़ करके परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करेंगे। जी, तेरे उपदेशों के कारण तेरे उपदेशों के मैं कारण, समझदार हो जाता तेरे हूँ, उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। यू नो मेरे प्रियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके जीवन में होगा और वो ये कि झूठ से आप दूर होने पाएंगे। जब आप परमेश्वर की निकटता में होंगे, आप झूठ से दूर होंगे, आप गलत बातों से दूर होंगे। ये संभव नहीं है कि आप संडे की सुबह आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें और पूरे हफ्ते जाके कुटिलता के काम करें और दुष्टता के काम करें। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर से सच्चाई से प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम सिर्फ संडे की सुबह दिखाई नहीं देगा, पर पूरे हफ्ते दिखाई देगा, पूरे महीने दिखाई देगा और पूरे साल दिखाई देगा। अगर आप वो जन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुटिलता की बातें, दुष्टता की बातें आपके डेरे से दूर होने पाएंगी, आपके पास से दूर होने पाएंगी। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर की बातों से प्रेम करेंगे और यही समझदारी है,
और यही समझदारी है, यही समझदारी है कि हम पाप को छोड़ें, परमेश्वर की निकटता में आए, उसको ओढ़ लें, उसको पहन लें और उसके मार्गों पर चलें। जब आप उसके मार्गों पर चलेंगे वो आपको मीठा लगेगा, वो आपको अच्छा लगेगा और वो आपको खूबसूरत लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम कुछ गीतों गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आमेन, हालेलुया। आमेन। क्योंकि वो भला है और वो सदा हमारे बीच में महिमा के योग्य है, और हम मिल के उत्साहित होकर प्रियो आनंद के साथ अपने परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। यदि आपके पास में शब्द नहीं है, हमारे संग में मिल के गीत को गाएं और प्रभु की आराधना करें। Amen, amen, amen. Hallelujah.
जीवन में Thank you, शांति Lord. लाने वाले प्रभु, Thank you, Jesus. जहाँ कोई उम्मीद Thank न you. हो वहाँ वो आशा देने वाला प्रभु है। उसकी आराधना करते हैं अपने पूरे मन से। हालेलुया। वो हमें दृष्टि देता है, वो हमें ज्योति देता है। हालेलुया। हमारे सरों को ऊंचा करता है। उस परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। वो महान है, सारे नामों से ऊंचा नाम Thank you, Jesus. यीशु। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। हम पापियों से प्रेम करने वाले, हमारा उद्धार करने वाले यीशु। आसमां से भी तू ऊंचा सारे मंडल में तेरी महिमा है।
praise and adore to God. Yes, Hallelujah. Lord. We worship you. We हाँ, worship प्रभु। you. We worship you. आपकी स्तुति करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। तेरी करुणा महान। हालेलुया। तू महिमा प्रधान।
महिमा मिले। ये जीवन हमारा प्रभु आपकी महिमा के लिए है। और प्रभु जबकि आपने हमें चुना है, हमें ठहराया है कि वो महिमा, वो प्रशंसा, वो बड़ाई जिसके आप योग्य हैं, वो हमारे द्वारा प्रकट होने पाए। आपका वो ईश्वरत्व हमारे द्वारा दिखने पाए। जो हमें देखे वो आपको देखे। आपने जबकि हमें चुना है कि हम बहुत सारा फल लेकर आए, जबकि आपने हमें चुना है कि हम बहुत सारी महिमा को लेके आने पाए, हम लोग अपने आप को सौंप देते हैं। हमसे आपकी महिमा हो, ओ यीशु, ओ हमसे आपकी महिमा हो प्रभु। अपने आप को सौंपते हैं प्रभु, अपनी आत्मा को सौंपते हैं प्रभु, अपने प्राण को सौंपते हैं प्रभु, अपनी देह को सौंपते हैं प्रभु। और चाहते हमारे सब कुछ से, हमारे पैसे से, हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से आपको महिमा मिले। ओ यीशु, हालेलुया, हमसे आपको महिमा मिले प्रभु। ओ ये जीवन आपका है प्रभु, यीशु राजा। यस लॉर्ड, हालेलुया, ये जीवन आपका है प्रभु और हमसे आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, हम इस योग भी ना थे प्रभु कि हम आपके कहलाते, पर आपने अपनी महिमा के लिए उस ईश्वरत्व को कि जो हमें देखे वो आपको देखने पाए। आपने हमें चुन लिया कि हम आपके कहलाएं। ओ आपने हमें निकाल लिया और चट्टान पे खड़ा किया ताकि हमको आप अपना बना के खड़ा कर सके। ओ हालेलुया, हम आपके द्वारा हम आपके कामों को हमने हमेशा से अनुभव किया है प्रभु। आप ही की सहायता से प्रभु हम झूठ से निकलने पाए हैं, अंधियारे से निकलने पाए हैं, अपने बंधनों से आजाद होने पाए हैं, बीमारियों से चंगे होने पाए हैं। इसलिए यीशु हम आपकी महिमा करते हैं और पिता की विशेष बड़ी दया को, आपके द्वारा हमें चुन लिए जाने को आज हम सराहते हैं और चाहते हैं हमसे आपकी महिमा प्रकट हो, हमारे द्वारा आपका राज आए। जैसे इच्छा आपके स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। ओ हालेलुया, सारी महिमा आपको मिले, सारी बड़ाई प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। यस लॉर्ड, और सौंपते हैं हम लोग अपने आप को, और सौंपते हैं अपने आप को प्रभु। प्लीज लॉर्ड, हमारी निर्बलताओं में भी आप हमको एक बड़ी विजय देते हैं, निकाल लेते हैं बाहर और हमारे स्वभाव को बदल देते हैं। ऐसे महान पिता परमेश्वर है जो आप हमको अपने समान बना के खड़ा करना चाहते हैं। हम आपको सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते प्रभु। हम, हमारा परिवार, हमारा घराना प्रभु, हमारी कलीसिया, हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश आपका है और हम आपको यहाँ इनवाइट करते हैं। प्लीज लॉर्ड, हमारे बीच में आए, हमारे हृदय में आए और हमें वास करें और हमसे आपकी महिमा जो आप हैं वो प्रकट होने पाए। हमारी सहायता करें प्रभु, हम आपकी संतान यही चाहते हैं, हमसे आपकी महिमा प्रकट हो, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रियो, जिस वो योग्य है, जो वो आदर के योग्य है और वो जो महिमा के योग्य है, हम जितनी सच्चाई से उसको उसकी महिमा देते जाते हैं, प्रशंसा करते जाते हैं, उतना जितना ज़्यादा हम उस सच्चाई पे खड़े होते जाते हैं उतना ही हम शुद्ध होते जाते हैं। जितना ज़्यादा हम सच पे खड़े होते जाते हैं, हाँ प्रिय, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की उस सच्चाई पर, उसके कामों पर, उसके वचन पर, उसकी महिमा में हम खड़े होते जाते हैं, हम उतना ही शुद्ध होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं और हम वो फल लाना शुरू करते हैं जो हम पहले नहीं ला सकते थे, क्योंकि जीवन तो यीशु से बहता है, अद्भुत काम तो यीशु के नाम में होते हैं, चंगे तो हम यीशु के कोड़े खाने से होते हैं, मृतक दशा से हम यीशु के नाम से जीवित होते हैं। तो जितना ज़्यादा, ओह जितना ज़्यादा हम उस सच्चाई पे खड़े होते जाते हैं उतना ही हम बदलते चले जाते हैं, उतना ही हम महिमा में खड़े होते जाते हैं। सच में प्रियो, ये हर एक के लिए सुनहरा अवसर है कि अपने भविष्य को कैसा बनाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्या ही खूबसूरत समय मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से कहने पाए कि यस परमेश्वर आपने हमको ढेर सारी आशीषें दी हैं, ढेर सारी बरकतें आपने हमको दी हैं। प्रभु जी आपने हमको दिया है, जो हमारा हिस्सा है वो खूबसूरत है, वो मन भावना है और वो ढेर सारा है। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि हम धन्यवाद की भेंट और अपने दसवें से इस समय प्रभु की महिमा करेंगे, इस समय प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु ने ढेर सारा दिया है, ढेर सारा अनुग्रह रहा है, ढेर सारी सुरक्षा उसकी हमारे ऊपर बनी रही है, वो हमारे साथ में रहा है, उसने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। और आप ये कहने पाए यस लॉर्ड यू हैव बीन फेथफुल, प्रभु आप मेरे साथ में वफादार रहे हैं और ये मेरी वफादारी का धन्यवाद की भेंट है प्रभु जी कि हम आपके सम्मुख चढ़ाना चाहते हैं। सही वो समय होगा जबकि आप परमेश्वर को अपनी टाइस अपनी ऑफरिंग्स है वो दे सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आप चाहें तो वीक में आकर के हफ्ते में किस समय आकर के कलीसिया में दे सकते हैं या उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रभु आपको और आज हम देने वाले लोगों के लिए खास तौर से प्रार्थना करना चाहेंगे और आपको यीशु के नाम में हम आशीष देना चाहेंगे, क्योंकि जब हम आज्ञाकारी होते हैं प्रियो हम उत्तम पदार्थों की लालसा करते हैं, उत्तम भविष्य की उत्तम जीवन की लालसा करते हैं, पर कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो चूक जाते हैं। पर जब आज्ञाकारी होकर देते हैं धन्यवाद उसको 10वां अंश, तो हम वचन से लिपट जाते हैं, हम वचन से चिपक जाते हैं और वो आशीषें वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करती हैं हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा। आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना हम जल्दी से करेंगे। प्रभु हर वो देने वाला जन जो आज्ञाकारी होकर 10वां अंश के द्वारा अपने देने के द्वारा आपको पहचान कर धन्यवाद देने के द्वारा वो आपको आदर मान देता है, प्रभु वो आपके नफवे से आशीषों से भर जाए। यीशु के नाम में किसी भली बात की मेरे प्रियो को घटी ना हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen and amen. Hallelujah. God bless you. प्रभु आपको आशीष दें। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, कुछ खूबसूरत बातों को सीखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। निर्गमन उसका 18वां अध्याय उसके 8 पद से 12 पद को देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 18 वर्सेस 8 to 12। वह मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इस्राएलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। जी मेरे प्रियो, संसार में जो कि बुरी खबरों से भरा हुआ है, परमेश्वर के जन के पास में हमेशा उत्साहित करने की बातें होती हैं। उस संसार में जो कि बुरी खबरों से भरा हुआ है, परमेश्वर के जन के पास में हमेशा आनंदित करने वाली बातें, हमेशा उत्साहित करने वाली बातें होती हैं। हमेशा उसके पास में गवाहियां रहती हैं, हमेशा खुश करने वाली बातें उसके पास में रहती हैं। मेरे प्रिय, संसार में जो कि झूठ से भरा है, जो कि धोखे से भरा है, जो कि चोरी से भरा है, जो कि नफरत से भरा हुआ है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ है, जो कि डिस्करेजमेंट से भरा हुआ, निराशाओं से भरा है, नेगेटिविटी से भरा है, ढेर सारी गलत बातों से जो भरा है संसार। मेरे प्रिय, तमाम चीजों के बीच में परमेश्वर के जन के पास में हमेशा उत्साहित करने वाली बातें होती है, हमेशा ऐसी बातें होती हैं जो कि डिलाइटफुल होती हैं, हमेशा गवाहियों से परमेश्वर का जन हमेशा भरा रहता है। चाहे कैसा मौसम क्यों नहीं हो, चाहे कैसा समय क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, चाहे कैसी परिस्थितियां क्यों नहीं हो, परमेश्वर
परमेश्वर के जन के पास में हमेशा उत्साहित करने वाली बातें होती हैं। परमेश्वर के जन के पास में हमेशा कुछ खूबसूरत बातें होती हैं। परमेश्वर के जन का जीवन जो होता है वो हमेशा गवाहियों से भरा और खूबसूरत बातों से भरा हुआ होता है। हम यहाँ पे भी इन्हीं चीजों को देखते हैं। हम देखते हैं कि जब मूसा की मुलाकात जो है जब जेथरो से हो रही है, उसके ससुर से हो रही है, सो मूसा जो है यहाँ दुख की बातें नहीं कर रहा है। मूसा जो है वो आंसुओं की बातें नहीं कर रहा है। मूसा जो है वो बड़ी समस्या की बातें नहीं कर रहा है। मूसा ये नहीं कह रहा है मैं बहुत गंभीर परिस्थितियों में हूँ, मैं बड़ी गंभीर परिस्थितियों में रहा हूँ, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरी चीजें ऐसी हैं, यहाँ पे ये गड़बड़ी है, वहां पे वो गड़बड़ी है। मूसा जो है वो अद्भुत बातों से भरा हुआ है। मूसा जो है वो खूबसूरत बातों से भरा हुआ है। मूसा जो है वो गवाहियों से भरा हुआ है। और वो बातें मूसा जो है वो यत्रो से शेयर कर रहा है। वर्स नंबर 8 वन मोर टाइम। वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया जी। कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से जी क्या क्या किया। क्या क्या वो सारी बातें डिटेल में बता रहा है। कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, कैसे परमेश्वर ने चमत्कारों को किया, कैसे परमेश्वर ने विशेष काम को करके हमको वहां से बाहर निकाला। जी और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, क्या क्या कष्ट उठाए। फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। मूसा जब बात करे तो मूसा ये नहीं कह रहा है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मूसा ये नहीं कह रहा है ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य में परमेश्वर हमको लेके गए और हम कैसे इससे बाहर निकले बस हम ही जानते हैं, और मैं कैसे इस कार्य को कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मूसा दुख की बातें नहीं कर रहा है, मूसा आंसू की बातें नहीं कर रहा है, मूसा संघर्ष की बातें नहीं कर रहा है, मूसा निराशा की बातें नहीं कर रहा है। मूसा के पास में कुछ खूबसूरत बातें हैं। मूसा के पास में कुछ खूबसूरत बातें हैं जो मूसा बयान कर रहा है। मूसा बयान कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उनके बीच में किए, कैसे बड़े बड़े कार्यों को करके परमेश्वर को यहाँ तक के लेकर के आए। मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस संसार में जो कि दुख से भरा है, उस संसार में जो कि निराशा से भरा है, वो संसार जो कि धोखे से भरा है, वो संसार जो कि निराशाओं से भरा हुआ है, मेरे प्रिय परमेश्वर के जन के पास में हमेशा उत्साहित करने वाली बातें होती है। परमेश्वर के जन के पास में हमेशा गवाही होती है। परमेश्वर के जन के पास में हमेशा ऐसी बातें होती हैं जिसको सुन करके आप उत्साहित होने पाएंगे, आप खुश होने पाएंगे और आप मगन होने पाएंगे। मूसा यहाँ पे एक बहुत ही मुश्किल कार्य में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट पृथ्वी के संसार में जब से मनुष्य यहाँ पे परमेश्वर ने बनाया तब से अभी तक के ये सबसे मुश्किल कार्य में लगा हुआ था। 20 लाख लोगों को गुलामी से बाहर निकालना, बगैर गोली के, बगैर बंदूक के, बगैर तलवार के, बगैर किसी आंदोलन के, बगैर किसी हत्या के इन तमाम लोगों को बाहर निकालना था। और वो भी मिस्र के लोगों की इच्छा के साथ में, वो भी फिरौन की इच्छा के साथ में उसको वहां से इन 20 लाख लोगों को बाहर निकालना था। ये कार्य आसान नहीं था मेरे प्रियो, ये कार्य आसान नहीं था। और फिर उसके बाद में इन लोगों को यहां से लेकर के कनान देश तक पहुंचाना, 40 लंबे साल का सफर इतना आसान नहीं था। ऐसे लोगों के साथ में जो कि हर बात पे कुड़कुड़ा रहे थे, हर बात पे बड़बड़ा रहे थे, उन तमाम चीजों के बीच में परमेश्वर का जन जो है वो डिलाइटफुल बातों से भरा हुआ है, वो खूबसूरत बातों से भरा हुआ है, वो अच्छी बातों से भरा हुआ है। वर्ष नंबर 9 में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यित्रो ने समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, Jethro was delighted to hear about all the good things the Lord had done for Israel. Jethro was delighted। जब जेथरो ने इन तमाम बातों को सुना वो उत्साहित होने पाया, वो मगन होने पाया, वो खुश होने पाया, वो उत्साहित होने पाया उन तमाम भलाइयों के कारण जो कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए की थी। मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसे हालात हो, चाहे कैसी चीजें क्यों नहीं हो, परमेश्वर के जन के पास में हमेशा उत्साहित करने वाली बातें होती, हमेशा डिलाइटफुल चीजों से वो भरा होता है, हमेशा अच्छी बातों से वो भरा हुआ होता है। मेरे प्रिय हम परमेश्वर के वचन में एक जन को देखते हैं और उसका नाम दाऊद है।
और दाऊद कुछ खूबसूरत बातों को कहते हैं और हम देखेंगे दाऊद क्या कहते हैं। भजन संहिता 122 उसके पहले पद में दाऊद यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जब लोगों ने मुझसे जब कहा, लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम आओ यहोवा हम यहोवा के घर चले, भवन को चले, जी, तब मैं आनंदित तब मैं हुआ। आनंदित हुआ। दाऊद यहाँ पे कह रहे मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। और एक और पद को देखेंगे भजन संहिता 119 और उसके 164वें पद में क्या लिखा हुआ है। मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण जी, मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से जी, प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। कुछ ठोकर नहीं लगती। ना दाऊद यहाँ पे कह रहे मैं दिन में 7 बार प्रभु आपकी आराधना करता हूँ। दाऊद यहाँ पे कह रहे कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ हम प्रभु के घर को चले। ना अगर आप जानते दाऊद वो जन था जिसका पूरा जीवन जो था वो संघर्ष के साथ मेरा पूरा जीवन उसके युद्धों में बीतने पाया। जब वो छोटा था, जब वो बालक था, मेरे प्रिय हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कहता है, दाऊद कहता है कि मेरे भाई मेरे मुझसे परदेसी की तरीके से व्यवहार करते थे, मेरे भाई मुझको प्यार नहीं करते थे। मेरे प्रिय बचपन में उसको वो मोहब्बत नहीं मिलने पाई जो कि बच्चों को मिलती है। जब वो बड़ा हुआ उसने एक बहुत बड़े युद्ध को लड़ा, गोलियत को उसने हरा दिया, एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान दाऊद ने किया। पर हम देखते हैं जिन लोगों के लिए दाऊद खड़ा हुआ, जिन लोगों के लिए दाऊद खड़ा हुआ उन्हीं ने उसका सपोर्ट नहीं किया। जिस समय दाऊद को आवश्यकता थी ये लोग उसके पास में आकर के इसको सपोर्ट नहीं किए। जिस राजा के लिए उसने गोलियत को मारा था, हम देखते मेरे प्रियो कि आने वाले दिनों में वही राजा उसके विरोध में हो गया, वही राजा उसकी जान का प्यासा हो गया। और 13 साल तक के मेरे प्रियो 1-2 दिन नहीं, महीना 2 महीने की बात नहीं, 13 साल तक के शाऊल जो था वो दाऊद को ढूंढता रहा कि दाऊद को कैसे मार करके उसको कैसे खत्म कर दे। दाऊद का जीवन ढेर सारी बातों से भरा हुआ था, ढेर सारे संघर्षों से भरा हुआ था, ढेर सारे विरोधियों से भरा हुआ था। जिन लोगों की वो सहायता की उसने, वही लोग उसके विरोध में आकर के खड़े हो गए। उन्हीं लोगों ने उसकी मदद नहीं की, वही लोग उसके सपोर्ट में नहीं खड़े हुए। जिस राजा के लिए उसने गोलियत को हराया वही राजा उसके खून का प्यासा हो गया। उन तमाम परिस्थितियों के बीच में, उन तमाम हालातों के बीच में हम देखते हैं दाऊद ये कह रहा है मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता हूँ। मैं उत्साहित होता हूँ, मैं खुश होता हूँ जब लोग परमेश्वर की भवन की बात नहीं करते, जब लोग परमेश्वर के भवन के बारे में जाने को बोलते। आई एम हैप्पी अबाउट इट, मैं उसके बारे में खुश होता हूं। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, परमेश्वर के जन के पास में हमेशा उत्साहित करने वाली बातें होती, हमेशा खूबसूरत बातों से वो भरा हुआ होता है। दाऊद जब आगे बढ़ा, जब वो राजा बन गया, हम देखते हैं राजा होने के बाद में ढेर सारे युद्धों को उसने लड़ा। अपने जीवन भर वो ढेर सारे युद्धों को वो लड़ता रहा। मेरे पे हम देखते हैं जब वो राजा होने पाया उसके बाद में ढेर सारे युद्ध जो थे वो दाऊद ने लड़े। ढेर सारे युद्धों को उसने लड़ा, पर ढेर सारे युद्धों को सिर्फ उसने नहीं लड़ा, उसके परिवार में भी ढेर सारी समस्याएं थी, ढेर सारा टर्मोइल जो था वो उसके परिवार में भी हो रहा था। हम देखते हैं उसकी अपनी पत्नी उससे किस तरीके से पेश आती है, उसकी अपनी पत्नी उसको बेइज्जत करती है, उसका ठट्टा बना रही है। हम देखते हैं कि दाऊद का अपना बेटा अबसलोम उसके विरोध में आकर के खड़ा हुआ। ढेर सारी गंभीर बातें उसके परिवार में हो रही थी, पर उन तमाम चीजों के बावजूद दाऊद ये कह रहा है मैं खुश हुआ जब वो कहने लगे आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। उसके पास में आराधना करने के लिए ढेर सारे पॉइंट्स है, उसके पास में आराधना करने के लिए ढेर सारे रीजन है, और वो कह रहा है मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की महिमा करता हूं। उन तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर उसके साथ मेरे, और प्रतिदिन का जीवन वो एंजॉय कर रहा था। प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की सहायता उसको मिल रही थी, प्रतिदिन के संघर्षों में परमेश्वर के खूबसूरत कार्य उसके जीवन में हो रहे थे, और दाऊद उन कार्यों से मगन था और वो अपनी जर्नी को, अपने सफर को एंजॉय कर रहा था। मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, परमेश्वर के जन के पास में हमेशा उत्साहित करने वाली बातें होती। परमेश्वर के जन हमेशा डिलाइटफुल बातों से भरा हुआ होता है, और डिलाइटफुल बातें, खूबसूरत बातें उसके पास में हमेशा शेयर करने के लिए होती है। ढेर सारे उतार चढ़ाव के बीच में, ढेर सारे संघर्षों के बीच में, ढेर सारे युद्धों के बीच में दाऊद के पास में खूबसूरत बातें हैं। और हम देखेंगे 165वें पद में यहाँ पे दाऊद क्या कहते हैं। जी, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। शांति होती है।
तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती बड़ी है शांति होती है और उनको कुछ और ठोकर उनको नहीं लगती। कुछ ठोकर नहीं लगती। दाऊद ये कह रहे हैं, यस, ढेर सारे संघर्ष रहे, बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक, ढेर सारे संघर्षों में, ढेर सारे युद्धों में, ढेर सारी उथल पुथल में मेरा जीवन रहने पाया, पर उन तमाम चीजों के बावजूद मेरे जीवन में एक बड़ी शांति रहने पाई। मेरा जीवन एक बड़ी शांति के साथ में बीतने पाया। उत्साहित करने वाली बातें मेरे जीवन में हमेशा रहने पाए, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। वन मोर टाइम, वर्स नंबर 165। तेरी व्यवस्था से जी, प्रीति रखने वालों तेरी को व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती बड़ी है शांति होती है। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको और कुछ कुछ ठोकर नहीं लगती। ठोकर नहीं लगती और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यस, मेरे बीच में संघर्ष रहे, यस समस्याएं रही, यस चीजें रही, लेकिन मैंने अपने सफर को एंजॉय किया है। आई हैव एंजॉयड दिस जर्नी। मैंने सफर को एंजॉय किया। प्रतिदिन मैंने परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में देखा। प्रतिदिन मैंने परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने जीवन में देखा। ये शाऊल मुझे दौड़ाता रहा, शाऊल मेरे खून का प्यासा रहा, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा मेरे जीवन के ऊपर रहने पाई और परमेश्वर ने मुझे बचाया और परमेश्वर ने मुझे अपने समय पे सिंहासन पे आके बैठा दिया। और मेरे प्रियो, धीमे धीमे चलते चलते, परमेश्वर के साथ चलते चलते, दाऊद के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब दाऊद परमेश्वर के सम्मुख जाके कहता है, प्रभु कौन हूं मैं और कौन है मेरा परिवार जो आपने मुझसे इतने बड़े बड़े वायदे किए, जो आपने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य किए और इतने बड़े वायदों के साथ में आप मेरे पास में आ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के जन के पास में हमेशा उत्साहित करने वाली बातें होती, परमेश्वर के जन के पास में हमेशा खुश करने वाली बातें होती। परमेश्वर के जन का जीवन हमेशा गवाहियों से भरा रहता है, चाहे कैसा समय क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, चाहे कैसे जीवन क्यों नहीं हो, चाहे कैसी चीजें क्यों नहीं हो, परमेश्वर हमारे साथ में वफादार रहते हैं और हमारा जीवन जो होता है वो खूबसूरत बातों से भरा रहता है, खूबसूरत बातों से भरा रहता है। दाऊद अपने सफर को एंजॉय कर रहा है। दाऊद अपने इस मार्ग को वो एंजॉय करे जिस मार्ग से परमेश्वर उसको लेके जा रहे, ही इज एंजॉयिंग इट, वो उसका आनंद उठा रहा है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप भी अपने मार्ग को आप एंजॉय करने पाए, आप भी इस मार्ग को एंजॉय करने पाए। दाऊद यहाँ पे कह रहे हैं उसके पास में कोई भी बात ठोकर करने वाली नहीं होती, कोई भी बात उसको ठोकर नहीं देती। चीजें होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन वो हमको ठोकर नहीं दिलाती। हम परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में देखने पाते हैं, परमेश्वर की खूबसूरती को अपने बीच में अनुभव करने पाते हैं। हम एक और पद को देखेंगे, भजन संहिता 37 उसके 11वें पद में क्या लिखा हुआ है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो ये नहीं कह रहा है सिधाइये से चलोगे, परमेश्वर से डर के चलोगे, परमेश्वर के भय में रहोगे तो लोग तुमको दबा देंगे, लोग तुमको खत्म कर देंगे, लोग तुम्हारे पर आलोचना लगाएंगे, तुम्हारे साथ में ऐसा सलूक करेंगे, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेंगे। दाऊद ने कुछ और अनुभव किया है, दाऊद ने कुछ और अनुभव किया है। और दाऊद ये कह रहे कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होने पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के मार्गों पे चलेंगे तो हम दबाए नहीं जाएंगे, हम पृथ्वी के अधिकारी होने पाएंगे। अगर हम सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलेंगे तो लोग हमको दबा करके खत्म नहीं कर देंगे, पर हम पृथ्वी के अधिकारी होने पाएंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, परमेश्वर के नियमों और परमेश्वर के कानून को मान करके, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अगर हम अपने जीवन को बिताएंगे तो लोग हमको दबा करके खत्म नहीं कर देंगे। हम पृथ्वी के अधिकारी होने पाएंगे, हम पृथ्वी के अधिकारी होने पाएंगे। उसका जीवन खूबसूरत बातों से भरा हुआ है, उसका जीवन आनंदित बातों से भरा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, और बड़ी शांति के कारण, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। और बड़ी शांति के कारण दाऊद से मिलिए और दाऊद कहेगा मैं बड़ी शांति के कारण आई एम एंजॉयिंग इट थॉरली, मैं एंजॉय कर रहा हूं, बड़ी शांति के कारण मैं आनंद मना रहा हूं। ये बातें मेरे जीवन में रहने पाई, पर मैंने हर रोज परमेश्वर के सामर्थ को अपने बीच में अनुभव किया, पर मैंने प्रतिदिन परमेश्वर की वफादारी को अपने बीच में अनुभव किया, पर मैंने प्रतिदिन परमेश्वर की विजय को अपने बीच में अनुभव किया। और मैं उत्साहित हूं। क्या कह रहे हो, फिर से पढ़ेंगे लास्ट सेक्शन को, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। बड़ी शांति के कारण मैंने आनंद मनाया है, बड़ी शांति के कारण मैंने आनंद मनाया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस सफर के आनंद को लें,
आप इस सफर के आनंद को ले। ये संघर्ष है, ये चीजें होती हैं, ये परिस्थितियां आती है, ये लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, चीजें डिफिकल्ट होती हैं, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की वफादारी को आप प्रतिदिन अपने जीवन में एंजॉय करें और इस सफर का आप आनंद लें, इस सफर का आप आनंद लें। हम एक और जन से मुलाकात करेंगे, उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय 38 से 42 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन 20 वर्षों तक जी मैं तेरे पास रहा। यहाँ पे याकूब जो है वो लबान से कुछ बातें बयान कर रहे हैं। जब याकूब जो है लबान के घर को छोड़ करके आता है, लबान रास्ते में उससे मुलाकात कर रहा है ना, तमाम बातों के बाद में अब याकूब जो है वो लबान से कुछ कह रहा है। अब याकूब जो है वो लबान से कुछ कह रहा है। जी क्या कहते हैं याकूब लबान से? इन 20 वर्षों तक 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, मैं तेरे साथ रहा। इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे जी और न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया, जी जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला, जिससे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास ना लाता उसको था। मैं तेरे पास नहीं लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता उसकी था। हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता जी। चाहे रात को तो जी। मुझ ही से जी। उसको ले लेता जिस था। समय चोरी होती थी, अगर रात को चोरी हो गई, दिन में चोरी हो गई, जो भी चोरी होती थी तुम गिनती करके मुझी से लेते थे। वो लॉस मेरा था, वो नुकसान मेरा था। अगर जंगली जानवर आकर के भेड़ों को कुछ नुकसान करते थे तो वो नुकसान मेरा होता था। तुमने मेरे लिए चीजों को सख्त रखा। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए चीजें मुश्किल थी। यस आगे। मेरी तो ये दशा थी, मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो घाम जी और रात को पाला मुझे खा गया, जी और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। जी 20 वर्ष तक हाँ मैं तेरे घर में रहा। जी 14 वर्ष तो मैंने तेरे दोनों बेटियों के लिए जी और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। जी और तूने मेरी मजदूरी को तूने 10 मेरी बार मजदूरी बदल को डाला। 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का मेरे परमेश्वर पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जी। जिसका भय इज़ाक भी मानता है, जी। यदि मेरी ओर ना होता यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूचे अब हाथ मुझे जाने छूचे देता। हाथ अब मुझे जाने देता। मेरे दुख और जी। मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर जी। परमेश्वर ने बीती जी। हुई रात में मुझे डांटा। आमेन आमेन हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पे याकूब अपने दुख को बता रहा है कि 20 साल उसके आसान नहीं रहे। ये 20 साल जो कि उसने लबान के घर के ऊपर बिताए, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम। ये उसके लिए आसान नहीं था, ये डिफिकल्ट था। मेरे प्रभु कह रहा है कि दिन में धूप थी और रात में ओस पड़ती थी और उसको रात में नींद नहीं पड़ती थी। वो चौकसी करके जानवरों को देख रहा होता था। अगर कोई जंगली जानवर आकर के भेड़ों को ले जाता था तो वो नुकसान लबान को नहीं याकूब को भरना पड़ता था। यदि कोई चोरी हो रही थी तो उस चोरी की भी भरपाई जो वो याकूब को करनी पड़ती थी। और इन तमाम चीजों के बावजूद हम देखते हैं लबान जो वो 10 बार उसकी जो मेहनत थी वो उसको बदल रहा था। इन तमाम चीजों के बावजूद एक सख्त समय जो था वो याकूब का वहां पे बीतने पाया। उन सख्त समय के बावजूद हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की वफादारी, परमेश्वर की ईमानदारी याकूब के साथ में बनी रही। 20 साल पहले वो एक लाठी को लेकर के अपनी जान को बचाता हुआ लबान के घर में आया था और इन 20 सालों में परमेश्वर का अनुग्रह याकूब के साथ में रहने पाया। और अब याकूब जो है वो एक बड़ा परिवार हो गया। उसके पास में 2 पत्नियां हैं, 11 बच्चे। अभी उसके पास में ढेर सारे नौकरों चौकरों के साथ में और 2 बड़े झुंडों के साथ में अब वो वहां से बाहर निकल। अब वो वहां से बाहर निकालना। यस मेरे प्रियो मुश्किलातें थी, यस मेरे प्रियो डिफिकल्टीज थी, यस मेरे प्रियो संघर्ष उसके जीवन में थे। इट वाज नॉट इजी फॉर हिम, ये उसके लिए आसान नहीं था ये 20 साल। पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की वफादारी याकूब के साथ में रहने पाए और उसके लिए चीजें खूबसूरत होने पाए, उसके लिए चीजें खूबसूरत होने पाए। प्रतिदिन वो अपने जीवन में परमेश्वर की वफादारी को देख रहा था, प्रतिदिन वो आगे बढ़ रहा था, एवरी डे वो आगे बढ़ रहा था। ये चीजें थी, ये समस्याएं थी, पर परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था। और हम देखते हैं कि याकूब जब यहां से वापस जा रहा है, he is a rich man, वो एक रईस जन है और एक बड़े परिवार के साथ में परमेश्वर की बड़ी वफादारी के साथ में वो यहां से जा रहा है।
मेरा प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर के आनंद को ले, आप इस सफर के आनंद को ले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष हो सकता है आपके जीवन में युद्ध हो सकता है कि आपके पास में विरोधी हो सकता है मेरे प्रिय आपके पास में गुलायत हो जो कि आपको डराता हो सकता है कुछ शेर हो जो कि आपको डरा रहे हो सकता है मेरे प्रिय यर्दन हो जिसको कि आपको पार करना हो सकता है कुछ ऐसे पहाड़ हो जो कि आपके बीच में आकर के खड़े हो। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वफादारी को अपने जीवन में अनुभव करें, आप उसके साथ में वफादार हैं और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को खूबसूरत बातों से भरेंगे, आनंदित करने वाली बातों से भरेंगे, डिलाइटफुल थिंग से परमेश्वर आपको भरेंगे, ढेर सारी गवाहियों से वो आपके जीवन को भरेंगे। और जब आप मुड़ के देखेंगे, जब आप मुड़ के देखेंगे, आप परमेश्वर के वफादारी को अपने बीच में अनुभव करने पाएंगे। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर के आनंद को ले, आप इस सफर के आनंद को ले। परमेश्वर का जन हमेशा खूबसूरत बातों से भरा रहता है, चाहे कैसा मौसम क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, चाहे कैसी चीजें क्यों नहीं हो, परमेश्वर का फजल हमारे ऊपर बना रहता है और हमारा जीवन खूबसूरत बातों से भरा रहता है। हमारा जीवन जो है वो खूबसूरत बातों से भरा रहता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संघर्ष तो जिंदगी में जरूर से आते हैं, संघर्ष तो जिंदगी में जरूर से आते हैं। आप भले प्रभु को माने या नहीं माने, संघर्ष तो जिंदगी में रहते हैं, जीवन मुश्किल रहता है मेरे प्रियो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं चीजें आसान हो जाती हैं। जब परमेश्वर हमारे बीच में आ जाते हैं चीजें आसान हो जाती हैं और हमारा जीवन विजय से भर जाता है, हमारा जीवन जो वो चंगाई से भर जाता है, हमारा जीवन जो वो उत्साह से भर जाता है। परमेश्वर हमारे बीच में खूबसूरत काम को करते और हमारा जीवन जो वो उत्तम बातों से भर जाता है। जीवन में संघर्ष तो रहते पर परमेश्वर की वफादारी हमारे साथ में रहती है और वो हमारी बातों को खूबसूरत बनाती है और वो हमारी चीजों को खूबसूरत बनाती है। परमेश्वर का जन हमेशा खूबसूरत बातों से भरा रहता है, परमेश्वर का जन हमेशा उत्साहित करने वाली बातों से भरा रहता है, परमेश्वर का जन हमेशा बड़ी गवाहियों से भरा रहता है। एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर के आनंद को आप उठाने पाए मेरे प्रिय। संघर्ष आपको दबाने नहीं पाए, परिस्थितियां आपको दबाने नहीं पाए, हालात आपको दबाने नहीं पाए। आप परमेश्वर की ओर देखें, आप परमेश्वर की ओर देखें और बड़ी विजय को अपने जीवन में आप प्राप्त करें। एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर के आनंद को उठाने पाए मेरे प्रिय। हम एक और पद को देखेंगे, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय उसके 4 से 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Jeremiah chapter 29 verses 4 to 6। उसमें लिखा था, जी, जितने लोगों को मैंने जी, यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, जी, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। उन सबों से किन लोगों को, जिनको गुलामी में गुलामी में बंदी करके भेज दिया गया ना। यहाँ पे इस्राएल की नाफरमानी की वजह से, इनके पापों की वजह से इनके ऊपर 70 साल की गुलामी आई है और 70 साल की गुलामी में ये जा रहे हैं। और जो लोग गुलामी में जा रहे हैं, बेबीलोन की ओर जा रहे हैं, बाबुल की ओर जा रहे हैं, यरूशलेम से निकाल करके इनको बाबुल नगर में लेकर के आया जा रहा है। परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर लोगों से क्या कह रहे हैं जो कि गुलामी में पहुंचाए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या है, आप गौर से सुने जी। घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर जी, उनके फल खाओ, विवाह करके जी, बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाइए। यस टाइम ऐसा है, ये मोमेंट ऐसा है, कुछ सालों के लिए गुलामी में जाना है, कुछ सालों के लिए संघर्ष में जाना है, कुछ सालों के लिए अपने यरूशलेम से निकल करके बाबुल पहुंचा दिए गए हैं। पर जब बाबुल पहुंचा दिएंगे, उस गुलामी के देश में है, उन गुलामी की चीजों में है, संघर्ष है, दुख है, युद्ध अभी बने हुए हैं। प्रार्थना करें, कंप्लीट विजय अभी नहीं मिली है, कई चीजों के लिए प्रार्थना करें पर वहां पे भी हमको कंप्लीट विजय प्राप्त नहीं हुई है। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में, परमेश्वर ऐसे हालातों में
में क्या कह रहे हैं? Build houses, one more time. घर बनाओ, घर बनाकर उनमें घर बना बस के जाओ, उसमें बस जाओ, बारियां बारियां लगाकर लगाकर उनके फल खाओ, उनके फल खाओ, विवाह करके विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ जी। और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो जी। और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो जी। कि वे भी बेटे बेटियां बेटे जन्माएं जन्माएं और वहां घटो नहीं घटो नहीं, वरन बढ़ते वहाँ जाओ। बढ़ते, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ में यरूशलेम में रहा और मैं तुम्हारे साथ में बाबुल नगर में भी रहने पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ में यरूशलेम में था और मैं तुम्हारे साथ में बाबुल नगर में भी रहने पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ में मिस्र में भी रहने पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ में उस शेरों की मान में भी रहूंगा और मैं तुम्हारे साथ में उस आग की भट्टी में भी मैं रहने पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे युद्धों में, तुम्हारे संघर्षों में मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। आगे बढ़ो और घटो नहीं, आगे बढ़ो, उन्नति को प्राप्त करो। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में हूं। आगे बढ़ो, चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालातों में क्यों नहीं हो, चाहे कैसे संघर्षों में क्यों नहीं हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। ग्रोथ आने पाए, उन्नति आने पाए, प्रॉस्पेरिटी आने पाए। परमेश्वर इस बातों को कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं एंजॉय द जर्नी, इस सफर का तुम आनंद लो, चाहे कहीं पे क्यों नहीं हो, इस सफर का तुम आनंद लो। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो मिस्र देश में था, पोतीपर के पास में रहा, जेल में रहने पाया, पर मेरे प्रियो उसने परमेश्वर की खूबसूरती को अनुभव किया, परमेश्वर की खूबसूरती को अनुभव किया। एवरी डे ही वाज एंजॉयिंग, परमेश्वर की उपस्थिति का वो आनंद को उठा रहा था। प्रभु उसके साथ में थे और ये दिखाई दे रहा था, और ये दिखाई दे रहा था कि प्रभु उसके साथ में, और पोतीपर ने उसको नौकर से हटा करके उसको मैनेजर बना दिया, अपनी सारी चीजें उसके हाथ में सौंप दी और वो सारी चीजों का अधिकारी हो गया। मेरे प्रियो, चाहे आप कहीं पे क्यों नहीं हो, चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात में क्यों नहीं हो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर के आनंद को आप उठाने पाए, परमेश्वर आपके साथ में, और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं घटो नहीं बढ़ोतरी करो, घटो नहीं बढ़ोतरी करो, आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर बढ़ो। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, परमेश्वर का जन हमेशा खूबसूरत बातों से भरा रहता है। परमेश्वर की वफादारी को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, परमेश्वर की ईमानदारी को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे, यदि आप उसको पकड़े रहेंगे, यदि आप उसको थामे रहेंगे। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सफर आपका आनंद का सफर होने पाएगा, ये सफर आपका खूबसूरत सफर होने पाएगा। मेरे प्रिय, आप जहां कहीं भी हैं, जिन भी चीजों में हैं, परमेश्वर आपके साथ में, परमेश्वर आपके साथ में, और वो आपके सफर को खूबसूरत बना देंगे, वो आपके सफर को खूबसूरत बना देंगे। एक और पद को हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 34 उसका 19वां पद। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त करता है। धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन तमाम बातों से अपने जन को मुक्त कर देता है, अपने जन को मुक्त कर देता है। मेरे प्रेम, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे कैसी परिस्थितियां क्यों नहीं हो, चाहे कैसे हालात क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर को कस के पकड़े रहे, आप परमेश्वर को कस के पकड़े रहे। उसकी वफादारी को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे, उसकी ईमानदारी को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे, उसकी बड़ी विजय को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे, और आपका ये सफर खूबसूरत होने पाएगा, आपका इस सफर खूबसूरत होने पाएगा। मेरे चुनाव आपका है, चुनाव आपका। आप चाहे तो उन दुखों को मना सकते हैं, चाहे तो आप आंसुओं में रह सकते हैं, चाहे तो आप निराशा में रह सकते हैं, और चाहे तो आप परमेश्वर को पकड़े, परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में आप अनुभव करें, और अच्छी अच्छी बातों से आप भरने पाए, विजय की बातों से आप भरने पाए, आनंद की बातों से आप भरने पाए। जब मूसा के ससुर मूसा से आके मुलाकात कर रहा है, मूसा दुख की बातें नहीं बता रहा है, मूसा आंसुओं की बातें नहीं बता रहा है, मूसा संघर्ष की बातें नहीं बता रहा है, मूसा निराशा की बातें नहीं बता रहा है, मूसा ये नहीं कह
करे, नहीं मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट होने पाया, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होने पाया, मूसा बता रहे यस इट हैज बीन डिलाइटफुल फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ा खूबसूरत था, ये मेरे लिए बड़ा खूबसूरत अनुभव रहने पाया, मैंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने बीच में अनुभव किया है। और जो कुछ बातें मूसा के अंदर से निकल रही है, जो कुछ बातें मूसा के अंदर से निकल रही है, जेथरो उन बातों को सुनकर के मगन हो रहा है, जेथरो उन बातों को सुनकर के मगन हो रहा है और प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है और प्रभु के लिए वो बलि को चढ़ा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके जीवन से कौन सी बातें बाहर निकल रही हैं? जिंदगी सबके लिए मुश्किल होती है, जिंदगी सबके लिए मुश्किल होती है, पर एक परमेश्वर के जन के लिए वो आसान हो जाती है यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति देंगे, या यदि आप परमेश्वर को अलाउ करेंगे कि वो आपके जीवन को छू ले। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जीवन खूबसूरत होने पाएगा, आनंद से भरा हुआ होगा, उत्साहित करने वाला होगा, और आपके पास में कुछ खूबसूरत बातें होंगी लोगों को शेयर करने के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एंजॉय द जर्नी। आप इस सफर के आनंद को लें। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जबकि हम लोग प्रभु भोज में आगे चलेंगे, और मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके पास में, सिर्फ आप ही लोग इसमें शामिल हों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जूस का और रोटी का इंतज़ाम कर लिया होगा। हम प्रभु भोज में चलेंगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जी मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ जबकि हम बहुत पवित्र चीज़ में आगे की ओर जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो कि ठीक नहीं है, आप उसके लिए भी क्षमा को मांग सकते हैं। इससे पहले कि आप प्रभु भोज में जाएं, आप क्षमा को मांग सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के इस विशेष बलिदान के लिए हम उसका धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको जितना भी धन्यवाद दे खुदावन वो कम है। हम धन्यवाद देते खुदावन उस मोहब्बत के लिए जो कि आपने हमसे रखी, जिसमें हो गया आपने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ करके बलिदान को देने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम स्मरण करते हैं, हम रिकग्नाइज करते हैं, हम इस बात को पहचानते हैं कि वो आपकी मृत्यु के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलती है और हमको जीवन प्राप्त होता है। हम चाहते परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं। जितने लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, आप उनको आशीष दें खुदावन, और जितने लोग इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम चाहते खुदावन कि आप उनके हृदय से बोलें और बातचीत करें, उनको तैयार करें खुदावन, ताकि वो इसमें शामिल होने पाए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावन, उस बड़े बलिदान के लिए जो कि आपने हमारे लिए सहा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen, amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे, स्मरण करेंगे कि यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया। हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम एक साथ इस प्याले को पिएंगे, स्मरण करेंगे कि यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह
आपकी उस मृत्यु के लिए जो हमारे बदले में थी, Hallelujah. उस कीमत चुकाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं हर वो जन जो इस बात की प्रभु बोझ लेने के द्वारा गवाही देता है कि यीशु मसीह वो आप हमारे पापों के लिए मारे गए, आपने अपने लहू को बहाया। जितने लोगों ने प्रभु बोझ ग्रहण किया, प्रत्येक जन के जीवन में आपकी वाचा को, आपकी प्रतिज्ञा को और आपकी सामत को हम बोलते और खोलते। हर एक जन प्रभु यीशु की पहचान में खड़ा होने पाए और पिता आपके नाम का गवाह होने पाए। उन्हें आशीष दें और कंप्लीटली उनके बंधनों से आप छुड़ा लें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, Amen, आमीन, amen, amen. Hallelujah. हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, हालेलुया। पाक रूह की रिफाकत, शराकत हम में से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष आशीष दें। जय मसीह की।